और इन्होंने शायद काला कपड़ा इसलिए पहना कि नजर ना लगे किसी को। लेकिन बात यह है कि जब से काला कपड़ा पहन गया कि सबकी नजर इन्हीं की तरफ है। विदेश में भी जाने की योजना बन रही है, तो मैं पासपोर्ट बनवा लूं? बिल्कुल बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी। और यानी कैप्टन मनोज तिवारी भैया, मनोज भैया आगे हैं। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां एक और बार for one more superstar of Bhojpuri industry. मनोज भैया, अभी तो मुझे सिर्फ बल्ला और विकेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोगों को धड़ाधड़ विकेट गिराने हैं और धड़ाधड़ चौका छक्का मारना है। क्या बात है। मैं जानता हूं कि आज हम लोग अपने क्रिकेट जीवन का सबसे बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं और हम पाखी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उनका ऑलरेडी हमारे मन में बहुत सम्मान था पहले से, लेकिन पाखी ने सेनूर एंटरटेनमेंट बना करके जो पहला इवेंट किया है, उसमें मेरा लगभग पीछे 18 साल का सपना पूरा हो रहा है। क्या बात है भैया, जोरदार ताली। मैं और मुझे लगता था कि जीवन का सारा सुख और दुख दोनों हम ग्राउंड में प्रदर्शित कर सकते हैं। सुख प्रदर्शित कर सकते हैं, दुख को मिटा सकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में खेल भावना होती है। तो मैं हमेशा चाहता था कि हमारी इंडस्ट्री खेल के मैदान में मिले, और ये सपना मैं अक्सर अपने दोस्तों को बोला करता था। कभी रवि से पूछता था, रवि डू यू प्ले क्रिकेट, कभी दिनेश को पूछता था, तो दिनेश ने कहा कि हाँ। रवि ने भी बोला हाँ मैं खेलता हूँ, लेकिन कभी सामने नहीं आया खेलने। शूटिंग के चलते रवि जी बाहर हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे, आपके साथ टक्कर होगी उनकी भी। ये हम नहीं सोचे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी इस इवेंट का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच। दो मिनट मनोज भैया, मनोज भैया। तो दिनेश लाल यादव जी निरहुआ, जोरदार ताली। दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरिया जवान के कैप्टन। दिनेश भैया, प्रेस से रूबरू होकर बतावा का योजना बाटे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पाखी जी को, आप सबको। सपना तो बचपन से हमारा भी यही रहा कि एक बार ऐसे ग्राउंड पे और इस तरह से ड्रेसअप होके खेलने को मिले। यहाँ तक कि बचपन में जब मैं सोता था तो सपने में हनुमान जी आते थे और हनुमान जी से कहता था कि अपना गदा बैट बना के दे दीजिए मुझे, और मैं इतना मारूं कि सामने वाले कप्तान के छक्के छुड़ा दूं। ये बचपन में सोचता था मैं, लेकिन आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे मौका मिला फिल्मों में काम करने का, और ये बड़ा अच्छा रहा कि फिल्म में काम मिलने के बाद हर सपना अपने आप पूरा होने लगा। तो हम लोग सच में जब भी मिलते रहे, हम और मनोज भैया फिल्म में जब साथ में काम किए, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि कभी हम लोग साथ में क्रिकेट खेलें। तो ये बात चलती तो थी, लेकिन कभी हो नहीं पाया, कभी हम लोग खेल नहीं पाए। पाखी जी ने कहीं ना कहीं भांप लिया मेरे मन की बात को और मनोज भैया के मन की बात को, और इन्होंने जिस दिन मुझे ये कहा कि आप लोग अपनी टीम तैयार करो और बहुत जल्दी हम ऐसे मैचेस खेलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप लोग खेल पाएंगे। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई प्रवेश को और विक्रांत सिंह को, जिनको मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी, और मैंने कहा कि भाई आप लोग देखो हमारी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं इसमें कौन लोग हैं जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, खेलते हैं। तो लग गए प्रवेश और
विक्रांत, इन लोगों ने सबको फोन किया, इंडस्ट्री में जो भी इच्छुक थे सब लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करने लगे, खेलने लगे। और हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं।